बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी फ़िलहाल मुकम्मल जारी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। इसकी जो तारीफ़ है वो ये है कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस। वो काम जो माजी में शुरू होकर अब तक जारी हो, यानी वो काम जो माजी में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं। यानी जैसा कि असलम जो है वो 2 बजे से खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 2 बजे जो है उसने खेलना शुरू किया है और अभी तक वो खेल रहा है, तो इसको हम फ़िलहाल मुकम्मल जारी कहते हैं कि यानी उसने 2 बजे से खेलना शुरू किया है और अभी उसने जो है वो खेलना ख़त्म नहीं किया, अभी तक वो खेल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ़िलहाल मुकम्मल जारी है। तो इसकी जो उर्दू में पहचान है वो ये है कि जुमले के शुरू में वक़्त का ज़िक्र जो है वो ज़रूर आता है। फ़िलहाल मुकम्मल जारी के जुमलों के शुरू में वक़्त का ज़िक्र जो है वो ज़रूर होता है, जैसा कि सुबह से, 2 घंटे से, 3 सालों से, 4 हफ्तों से, 5 सालों से, 2006 से वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह जुमले के आखिर में आता है कि रहा है, रही है, रहा हूँ वग़ैरह वग़ैरह। तो अगर फ़िलहाल मुकम्मल जारी के जुमलों के शुरू में वक़्त का ज़िक्र नहीं आता, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये फ़िलहाल मुकम्मल जारी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला नहीं है, बल्कि ये फ़िलहाल जारी का जुमला है। फ़िलहाल जारी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। तो इसके लिए शर्त यह है कि जुमले में वक़्त का ज़िक्र जो है वो ज़रूर होगा। तो अब हम इसके बनाने का तरीका जो है वो आपको बताने जा रहे हैं कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला जो है वो हम उर्दू से अंग्रेज़ी में किस तरह जो है वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जुमले के शुरू में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं। तो जुमले के शुरू में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हम हैज़ बीन या हैव बीन जो है वो लिखते हैं। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हम आईएनजी का इजाफ़ा भी करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर लिखते हैं और इसके बाद हम आखिर में टाइम लिखते हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के जुमलों में वक़्त का ज़िक्र जो है वो ज़रूर होगा, तो आखिर में हम वक़्त का जो है वो ज़िक्र लिखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हम सिंस और फॉर लिखते हैं और सिंस और फॉर, इसके बाद हम टाइम लिखते हैं, जैसा कि सुबह से शाम से, 2 बजे से 3 बजे से। तो हैज़ बीन और हैव बीन ये 2 हेल्पिंग वर्ब है, ये हर प्रोनाउन के साथ अलग अलग आते हैं, हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग आते हैं। जैसे कि हैज़ बीन जो है वो हम ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव यानी
मुस्बत जुमलों में, सिंपल जुमलों में हम he, she, it और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, अली हैज़ बीन, अहमद हैज़ बीन वगैरह वगैरह। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन लिखते हैं। बाकी सब के साथ जो है हम हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आई, वी, यू, इसी तरह दे। तो इसके साथ हम वो हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सिंस और फॉर की तरफ, जो कि एक इंतहाई चीज़ है इस टेंस में। सिंस और फॉर के सीखने के बग़ैर जो है आप ये टेंस कभी भी जो है आप नहीं सीख सकते जब तक आपने सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं सीखता। तो पहले हम सिंस और फॉर जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सिंस जो है ये सिंस सिंस जो है ये हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी मुकर्ररा वक़्त के लिए। मुकर्ररा वक़्त के लिए हम सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम मुकर्ररा वक़्त के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक़्त क्या होता है? इससे मुराद ये है कि हम फ़िक्स टाइम के बारे में जो है वो सिंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम लिखते हैं कि 7 बजे से, 7 बजे से, तो ये एक फ़िक्स टाइम है, यानी किसी टाइम का जो है वो फ़िक्स नेम जो है वो बताया गया है कि वो टाइम क्या है, तो वो टाइम है 7 बजे, तो ये एक फ़िक्स टाइम है। इसी तरह हम किसी महीने का नाम लिखते हैं, जैसा कि जनवरी से, तो ये एक महीने का नाम है, तो इसके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये किसी महीने का नाम आया है, तो ये एक फ़िक्स टाइम है, यानी जनवरी से। इसी तरह हम किसी दिन का नाम जब लिखते हैं, जैसा कि सोमवार से, तो ये कि एक दिन का नाम है, फ़िक्स टाइम है, एक मुकर्रर वक़्त है, तो इसके लिए हम सिंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम किसी साल का जो है वो नाम लिखते हैं, कोई साल उसका नाम लिखते हैं, जैसा कि 2007 से, तो ये भी एक फ़िक्स टाइम है, किसी वक़्त का जो है यहाँ पर नाम आया हुआ है। तो फ़िक्स टाइम के लिए या किसी वक़्त का जब कोई नाम आता है, तो उसके लिए हम ये सिंस इस्तेमाल करते हैं। सिंस जो है हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे कि वो कब से जो है वो यहाँ पर रह रहा है, तो हम उससे कहते हैं कि वो 2007 से यहाँ रह रहा है, 2007 से। तो ये फ़िक्स टाइम जो है हम उसको बता देते हैं कि वो कब से यहाँ रह रहा है, वो 2007 से यहाँ रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक फ़िक्स टाइम है, मुकर्ररा वक़्त है, तो इसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ़ार की तरफ के फ़ार हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फ़ार, तो फ़ार जो है ये हम पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा मुद्दत के लिए हम जो है वो फ़ार इस्तेमाल करते हैं। मुकर्ररा मुद्दत या पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम
फॉर इस्तेमाल करते हैं या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वक़्त के दौरानिया, वक़्त का दौरानिया। तो फॉर जो है ये हम पीरियड ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा मुद्दत के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम वक़्त का दौरानिया। वक़्त के दौरानिया से मुराद ये है कि हम किसी अरसे के बारे में बता देते हैं, जैसे कि वो कितने अरसे से यहाँ रह रहा है, कितने अरसे से, कितने टाइम से वो यहाँ रह रहा है। तो हम कहते हैं कि वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है, 5 सालों से यहाँ रह रहा है, 6 दिन से जो है वो यहाँ आ रहा है। तो इसको हम मुकर्ररा मुद्दत या पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम वक़्त का दौरानिया कहते हैं, जिसमें हम किसी टाइम का जो है वो ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो है वो इसके बारे में हम बताते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि 7 दिनों से, 7 दिनों से, इसी तरह 5 सालों से, इसी तरह हम कहते हैं कि 6 महीनों से। तो इसमें फ़िक्स टाइम जो है उसका ज़िक्र नहीं आता, फ़िक्स टाइम के बारे में नहीं बताया जाता कि 7 दिनों से यानी किसी दिन का नाम यहाँ पर नहीं आया है। इसी तरह 5 सालों से यानी किसी साल का नाम यहाँ पर नहीं आया है। 6 महीनों से यानी किसी महीने का यहाँ पर कोई नाम नहीं आया है। तो इसके लिए हम फ़ॉर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है दौरानिया बताया गया है कि वो कितने अरसे से यहाँ पर वो रह रहा है। तो इसके लिए हम फ़ॉर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिंस और फ़ॉर के बारे में इंशाल्लाह सीख लिया होगा। तो अब हम कुछ मिसालों के ज़रिए जो है ये इसके बारे में सीखते हैं। तो हम 2 जुमले जो है मैं यहाँ पर आपके लिए 2 मिसालें लिख रहा हूँ। पहली मिसाल में लिखता हूँ कि मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। और दूसरा जुमला जो है वो मैं लिखता हूँ कि वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। तो इन दोनों जुमलों में फ़र्क जो है वो ये है कि इसमें जो फ़ाइल आया है, सब्जेक्ट आया है, वो है मैं, जिसको इंग्लिश में आई कहते हैं, और इसके साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट या फ़ाइल आया है वो है वो के लिए हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। और ही जो है ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। और वो यानी ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आया है 7 बजे से, तो 7 बजे से, तो 7 बजे जो है ये एक फ़िक्स टाइम है, मुकर्रर वक़्त है कि वो कब से जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो 7 बजे से जो है वे आपका इंतज़ार कर रहा है, यानी मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर कोई मुझसे सवाल पूछे कि आप कितने बजे से मेरा या आप कब से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये फ़िक्स टाइम है, ये एक टाइम का जो नाम है, यहाँ पर टाइम का नेम आया है, फ़िक्स नेम आया है, फ़िक्स टाइम आया है। तो इसके साथ हम सिंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आया है 10 सालों से, 10 सालों से, तो यहाँ पर
ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ टाइम जो है इसका जिक्र आया है। लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जिक्र आया है कि आप कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं। तो इसमें चूँकि लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी वो जो दौरानिया होता है उसका जिक्र आया है, तो इसके साथ हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं के लिए हम सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं हैव बीन। तो अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है आई और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन। इसके बाद इंतज़ार करना या आपका इंतज़ार करना, तो इसके लिए हम लिखते हैं वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग। तो इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट किया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, इसके बाद जो है हम वेटिंग लिखते हैं यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद हम टाइम जो है लिखते हैं कि कितने बजे से कितने टाइम से। तो मैं आपका 7 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस। तो सिंस हम इसलिए लिखते हैं कि यहाँ पर मुकर्रर वक़्त या पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र आया है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर आया है 7 बजे से फिक्स टाइम आया है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ हम सिंस लिखते हैं। आखिर में हम टाइम यानी वक़्त लिखते हैं 7 o'clock। इसके अलावा ये दूसरा जुमला है, इसमें आया है कि वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पर आया है वो के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं ही। तो ही जो है ही, शी, इट और नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ बीन, वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है, वो 10 साल। ही हैज़ बीन लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में या कंटिन्यूस टेंस में जब हम वर्ब के आखिर में जब ई आता है, जिस तरह के लियो, LIVE लियो, तो इसके साथ जब हम ING लिखते हैं तो इससे हम ई को हटा देते हैं और LIVING लिविंग। तो इस तरह हम लिखते हैं कि हम इसके आखिर से ई हटा देते हैं, जैसे कि राइट के आखिर से हम ई हटाकर राइटिंग लिखते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर कितने सालों से? 10 सालों से। तो 10 साल जो है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ये वक़्त का दौरानिया बता रहा है। तो इसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years, वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 years। तो इसी जुमलों को जब हम नेगेटिव में यानी मनफी में जब हम चेंज करते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और हैज़ बीन, तो इसके दरमियान में हम सिर्फ नॉट का इजाफा करते हैं। नॉट, आई हैव नॉट बीन लिविंग, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हैव और बीन के दरमियान नॉट लिखते हैं। इसी तरह हैज़ और बीन के दरमियान हम नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। इसी तरह मैं 10 सालों से, वो 10 सालों से यहाँ
नहीं रह रहा है, वो 10 सालों से यहाँ नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो हैव बीन और हैज़ बीन, तो इसके दरमियान में हम नॉट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में हम नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम इन्हीं जुमलों को इंट्रागेटिव या सवालिया में जब हम चेंज करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैव, इसको जुमले के शुरू में हम इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़, इसको हम सब्जेक्ट से पहले यानी जुमले के शुरू में लगाकर इसे हम इंट्रागेटिव या सवालिया जुमला बना लेते हैं। जैसे कि क्या मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चूँकि आई के साथ हैव बीन आता है तो हैव को हम जुमले के शुरू में लगाते हैं या सब्जेक्ट से पहले हम हैव लिखते हैं। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 7 o'clock। क्या मैं 7 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरह ही के साथ हैज़ आया है तो जब हम इससे सवालिया जुमला या इंट्रागेटिव जो जुमला हम बना लेते हैं तो इस हेल्पिंग वर्ब को यानी हैज़ को हम जुमले के शुरू में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हम हैज़ लगा लेते हैं। जैसे कि क्या वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है, क्या वो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। हैज़ ही बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। बाकी जुमला जो है वो हम उसी तरह लिख लेते हैं, सिर्फ हैज़ और हैव को जुमले के शुरू में लगा लेते हैं। जिसके साथ हैव आता है वो उससे पहले हम हैव लगा लेते हैं। जिस सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है तो उससे सब्जेक्ट से पहले हम हैज़ लगा लेते हैं। इसके अलावा हम जुमले के शुरू में उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों जुमलों के आखिर में इंट्रागेटिव या सवालिया फ़िक्रों में हम क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी सवालिया निशान इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसे सवालिया जुमला बना लेते हैं तो जुमले के आखिर में सवालिया निशान जो है वो ज़रूर लगा लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फ़िलहाल मुकम्मल जारी के बारे में इंशाल्लाह सीख लिया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो इस टेंस के बारे में, अगर कोई सवाल हो आपको तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।